मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी जी। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं बनाता हूँ 2 न्यू पार्ट्स बनाता हूँ जिनको हम असेंबल करेंगे। ठीक है, तो आई वांट टू मेक अ हिंज। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं बैटरी सेवर बंद करके। ओके, तो ये जो फीचर मैं आपको बताने लगा हूँ ये यूज़ होता है कहीं भी आपके जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं उनको बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक हिंज बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे एक हिंज ओपन किया हुआ था, तो कहाँ गया, इससे पीछे होगा। ये देखें, ऐसे ये हिंज बना हुआ है। यहाँ पे एक और भी होगा जो ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा होगा कि ये इसी के साथ ही बनेगा, ये वाला। ये देखें, तो जो ये वाली सरफेस है इसके अंदर एग्जैक्ट कट आउट है इस वाली सरफेस का, ऐसा ही है। जी यानी इस बॉडी के अंदर एग्जैक्ट कट आउट है इस वाली बॉडी के फीचर्स का। तो इसका मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे इस बॉडी, आपने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा होगा ना? हाँ जी। जी, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉडी जो है ये इंटरसेक्शन है इन दोनों के। इंटरसेक्शन तो नहीं होगा, ये होगा इसका कि इन दोनों हिस्सों को हमने इंटरसेक्ट किया हुआ है इस एरिया में, और जो कॉमन रीजन था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो इसको हम करके देखते हैं, करने से ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इस पहली वाली बॉडी की नेगेटिव शेप हमने बनाई है इसमें, इसकी नेगेटिव शेप इसमें बनी हुई है और इसकी नेगेटिव शेप इसमें बनी हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं टॉप प्लेन पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, उसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ बाय 10 mm, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके साथ एक हिंज बना देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे मुझे वो पहले स्केच शुरू करना पड़ेगा एंड देन ठीक है, तो इन दोनों को मैं कर दूंगा टेंजेंट। ठीक है, और इसको उठा के थोड़ा सा मैं इसे और इसे आपस में कोइंसिडेंट कर दूंगा और इसको एक छोटी सी मैं डायमेंशन दे देता हूँ, लेट्स से 25। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड। अब ये मैं बेस एक क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये फीचर जो है ये समझा सकूँ। तो मैं चाहता हूँ इस सरफेस तक मैं इसको वो करूँ, एक्सट्रूड करूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक उसकी बेस जो है वो क्रिएट कर ली। अब इसकी बेस पे आगे मुझे अब क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे कटआउट्स चाहिए टू प्लेस अनदर बॉडी लाइक दिस अटैच फॉर अटैचमेंट। अब उसके इसका हल क्या होगा, मैं यहाँ पे दरम्यान में एक सुराख भी कर देता हूँ इसको, ताकि इसमें से बोल्ट भी गुजर सके। अच्छा, यहाँ तक जो हमने किया है ये वो चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बस एक मैं इसको सेव कर लेता हूँ पार्ट को, डाउनलोड्स में कर लेता हूँ और इसको मैं कह लेता हूँ साइड 1। अब जो मेरा हिंज है
उसके अंदर दो साइड्स होती हैं, एक साइड 1 होती है, एक साइड 2 होती है। तो कॉपी एंड पेस्ट, इसी को ही कॉपी करूँगा और इसी को यहीं पे पेस्ट कर दूँगा। और ये जो दूसरी होगी इसको मैं कह दूँगा साइड 2। ठीक है, अब ये और ये पार्ट सेम है, बस मैंने इसको कॉपी करके इसका नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे साइड 2 वाले पार्ट को भी ओपन कर लेते हैं। तो आप देखें कि मेरे पास दो पार्ट, सेम पार्ट की दो फाइल मैंने ओपन कर ली है, एक को साइड 1 कह दिया, एक को साइड 2 कह दिया। अब मैं कहता हूँ कि साइड 1 के अंदर मैंने क्या करना है, साइड 1 के अंदर मुझे कंट्रोल 7 साइड 1 में मुझे कटआउट्स चाहिए। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो मैं सिंपल से कटआउट्स बनाता हूँ, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करता। यही रेक्टेंगल बनाते हैं। मैं कहता हूँ ये 6 mm है और इसकी विड्थ कहता हूँ 10 है। और अब मैं इसकी कोई कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल से। नहीं, ये नहीं करनी, एक नई बनाते हैं। तीन और एक में भी और बन जाए, 4 शायद बन जाए इसके अंदर। इन चारों की मैं विड्थ को इक्वल रख लेता हूँ। तो ये एक ना रियल टाइम आप ये समझ लें कि डिज़ाइन का तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपने कोई चीज़, अगर मैंने हिंज डिज़ाइन करना तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं कुछ पहले अपने रिक्वायरमेंट्स बनाऊँगा कि मुझे जो हिंज बनाना है, मुझे उन सबको अपना, मैं चाहता हूँ कि उसमें जो थिकनेस हो वो 10 mm हो। तो उसको मैं इंश्योर कैसे करूँगा कि मैं अपनी जो रेक्टेंगल्स होंगी या वो चीज़ें होंगी उनका साइज़ उस हिसाब से रखूँगा। 10 पॉसिबल नहीं होगा, इसको 8 करना पड़ेगा। And same goes for this one. तो मैं चाहूँ तो मैं इसकी डायमेंशंस को मेजर करके इसको इक्वल भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसको इस तरह रहने दे रहा हूँ। तो 10-10 mm की मैंने ये रेक्टेंगल्स बनाई, 6-6 mm इनके दरमियान डिस्टेंस रखा। अब आप में से क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? ये ना हो मैं सारा एक्सप्लेन कर दूँ और पता चले कि कोई मसला था। जी, जी, आ रही है आवाज़। ओके, समझ भी आ रही है? हाँ जी। ओके, ओके।
ये क्या चक्कर है? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इतने हिस्से को इसमें से कट कर देता हूँ ताकि मल्टी चैनल हिंज जो है वो बन जाए। थ्रू ऑल बोथ साइड्स नाउ इसको ना ओके कर। तो ये देखें, अब ये एक तरह का एक साइड हिंज की बन गई है। तो क्या मुझे दूसरी साइड बनाने के लिए, क्योंकि अब जो दूसरी साइड होगी वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अगर दूसरी साइड सेम होगी तो ये हिंज की ये सरफेस आपस में बराबर नहीं आ पाएंगी। तो होना क्या चाहिए, दूसरी साइड में जहाँ जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाई थी वहाँ वहाँ से हिस्सा कट होना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ पे मैंने इसमें गैप छोड़ा था वहाँ वहाँ से हिस्सा कट होना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे रेक्टेंगल थी उतना उतना गैप होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके ये जो मैंने बनाए हैं, इनको मैं क्या कहूँ, ये जो स्पेसर्स हैं, इसके स्पेसर्स की विड्थ है 6 mm। तो जो दूसरा बनेगा उसके स्पेसर की विड्थ होगी 10 mm टू फिट इनटू दिस गैप। तो अब ये करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं दोबारा अब जो ये साइड 2 है इसमें जाऊं और इसमें वो दोबारा से सारा स्केच बनाऊं और उस तरह से करूं इसे। और एक जो थोड़ा आसान तरीका है वो ये होता है कि हम एक असेंबली बनाएं। असेंबली के अंदर अपने जो दोनों पार्ट्स हैं उन दोनों को कर लें इंपोर्ट, ठीक है। ये साइड 1 और साइड 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे ना रखूँ, मैं इसको रखूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है ये फिक्स्ड रहेगा यूँ, और दूसरा पार्ट ये वाला है इसको मैं जैसे मर्जी रख दूँ। डन। तो मैं इसको टॉप व्यू में लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से फिक्स हो जाए। और इस व्यू में भी हम इसको थोड़ा सा बराबर करते हैं। ऑब्वियसली वी कैन ऐड मेट्स हियर, ये देखो। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हिंज इस तरह से बने, लेकिन ये वाला जो पीस है इस पूरे पीस के अंदर ये कट आउट है नहीं। अब हम वो कट आउट बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू कैविटी फीचर। तो आ, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के दरमियान एक मेट ऐड कर देता हूँ ताकि ये उस पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में मैं इनको फाइनली चाहता हूँ, ठीक है, यूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस भी बराबर हो जाए। और अब ये हिंज जो है ये काम करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जहाँ तक आपको कोई मसला तो नहीं है, चीज़ें समझ आ रही हैं ना? हाँ जी। हाँ, लेकिन इस हिंज के अंदर ये वाली अब ये हिंज इसके हिसाब से बना हुआ नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट करके लगाऊंगा तो ये फिट नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो हिंज है वो किस तरह से नज़र आ रहा है, वो इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। पार्ट 2। तो अब हमें पार्ट 2 को अपडेट करना है। अब इसे अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं जाऊँगा अच्छा, किस किस इस पार्ट को हम चेंज करना चाहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड 2 है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा एडिट पार्ट। जैसे ही मैं एडिट पार्ट पे क्लिक करूँगा ये मुझे कह रहा है कि असेंबली को सेव करें, और उसके बाद फिर आप, तो मैं यहीं पे डाउनलोड्स के अंदर इसको असेंबली सेव, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पार्ट को एडिट किया, ये देखें ये साइड 2 जो है इसका कलर ब्लू हो गया, और अब ये मुझे बता रहा है कि आप साइड 2 को एडिट कर रहे हैं, और ऊपर यहाँ पे इसने फीचर्स के अंदर ऑप्शन भी दे दिया एडिट कंपोनेंट का, ठीक है। अब एडिट कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ पे वैसे वो फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे या आप सर्च कर लें कैविटी,
तो कैविटी सर्च करने पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एस प्रेस करके कैविटी का फीचर यूज़ कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे बेशक ऐड कर लें तो ये कैविटी है। अच्छा, अब क्या है, जिस कंपोनेंट को मैं एडिट कर रहा हूँ उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। और किसके हिसाब से आएंगे, जो जो मेरा डिज़ाइन कंपोनेंट वो होगा जिसमें मैं अपने इस कंपोनेंट को फिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन कंपोनेंट मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, इसने ये ब्लू वाला जो हिस्सा कर दिया ना, ये सारा ब्लू वाला हिस्सा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एक कैविटी बन जाएगी जिसके अंदर ये वाला ये दोनों फिर आपस में फिट हो सकेंगे। बस ये करें और ओके कर दें। जैसे मैंने ये कैविटी का फीचर अप्लाई किया है, मैंने इसको एग्जिट किया। अब यहाँ पे देखें, जब मैं इसके प्रीव्यू में अगर जाऊँ तो ये देखें, वो सेम जो उसके फीचर थे वो उसने इधर बना दिए। आपको समझ आ रही है ये? जी। जी। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं असेंबली वाले हैं, इन सब में ये फीचर जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि जब आप वो कर रहे होते हैं ना चीज़ें, मल्टीपल चीज़ों को देख रहे होते हैं, ये बनाया, ये इसके हिसाब से ये बनाना है, तो वहाँ पे समटाइम्स बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब ये इसका ये साइज़ था, फिर वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या है कि आपने एक चीज़ बना ली है, दूसरी उसके अगर हिसाब से बनानी है, आप उसको वहाँ पे रखें, मेट सारे लगाएं और कैविटी का फीचर अप्लाई कर दें, तो आपका दूसरा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ना, ये मोस्टली मोल्ड्स और उन चीज़ों में ये यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब आपने ये तो बना लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को ना ओपन करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, सॉरी ओपन, पहले ऑलरेडी ओपन है ये, वैसे भी ये है ये पार्ट। मैं क्या करता हूँ, असेंबली में जाता हूँ। ड्यू टू सम रीजंस आई वाज वर्किंग ऑन द असेंबली एंड आई डिसाइडेड टू ब्रेक द मेट्स। मैंने ये कहा कि मैं ना किसी किसी वजह से मैं कुछ और कर रहा था, ये अस्यूम करेंगे ये बहुत बड़ा कोई बड़ी असेंबली थी जिसके अंदर ये एक छोटा सा पार्ट था जिसके ऊपर मैंने कैविटी अप्लाई की हुई थी, और अब मैंने मेट्स ब्रेक किए किसी वजह से, ठीक है। तो मेट्स ब्रेक करके ना ये मैंने थोड़ा सा ऐसे पीछे कर दिया। मैंने कहा इसको एक दफ़ा थोड़ा पीछे करता हूँ, बाद में देखूंगा क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैंने पीछे करके रख दिया, और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा, सेव ऑल करूँगा, तो मुझे कहेगा रीबिल्ड करें। रीबिल्ड करने के बाद जब मैं जाके देखता हूँ अपने इस साइड 2 को, तो ये तो ख़राब हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है? मतलब मैंने कैविटी तो पहले लगा दी थी, अब मैंने बस इसको थोड़ा सा पीछे किया है, और रीबिल्डिंग के ऊपर उसने इसको इस तरह कर दिया। क्या समझ आ रही है आप लोगों को? समझ नहीं आई? नहीं, ये इस बात की नहीं समझ आई जो आपने एंड पे की है। जी, इसमें ये होता है कि ये जो आपकी कैविटी का फीचर है ये मुसलसल अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। जब भी आप उसको रीबिल्ड करते हैं, क्योंकि आपने उसको बता दिया है कि ये जो पार्ट है इसने हमेशा सब्ट्रैक्ट होना है इस पार्ट में से, ठीक है। तो इसकी जो भी पोजीशन होगी ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करता रहेगा उसको, ऑलवेज। इसको ऐड भी कर सकते हैं। नहीं, ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट ही होगा। सही। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर यहाँ पे कर देंगे और दोबारा मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ कंट्रोल बी की कमांड से, तो ये देखें वो कैविटी के फीचर पे एरर आ गया, और वो कह रहा है कि जो आपने कंपोनेंट्स बताए हैं वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे आपस में, ठीक है। तो
अब इसका मतलब ये है कि ये जो कैविटी जो है ये अगर आप इसको रोकते नहीं हैं तो ये तो हमेशा काम करती रहेगी, और लेटर ऑन अगर आप किसी कंपोनेंट को मूव करेंगे तो ये जो आपका कैविटी का फीचर है ये तब भी अपडेट हो जाएगा ये। सही है। सही। तो इसको हमने अपडेट होने से रोकना होता है। जब आपने एक दफ़ा अप्लाई कर लिया तो आप मेक श्योर आपने करना है कि ये अब अपडेट ना हो। ठीक है, क्योंकि इसके अपडेट होने से क्या होगा, आपका जो फीचर आपने लगाया होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब देखें यहाँ पे ये वाला जो मेरा पार्ट है, पार्ट 2, साइड 2 उसको कहना चाहिए। साइड 2 को मैं सेव कर देता हूँ। साइड 2 के अंदर जो मैंने क्या किया, पहले बॉस एक्सट्रूड किया, फिर बॉस एक्सट्रूड किया, फिर मैंने ये कट एक्सट्रूड किया। कट एक्सट्रूड करने के बाद ये इस पे लगी कैविटी। अब कैविटी के आगे देखें एक एरो लगा हुआ है। ठीक है, इस एरो का मतलब है कि इसके जो ये किसी के साथ ना ये बताता है रेफरेंस क्या है। सही है। तो ये जो रेफरेंस है इसका वो एक्टिव है इस टाइम। एरो का ये मतलब होता है, एरो का मतलब ये होता है कि जब भी कोई दूसरा पार्ट आगे पीछे होगा ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इसके एक्सटर्नल रेफरेंसेस पे जाना है। जब एक्सटर्नल रेफरेंसेस पे जाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा जो कैविटी 1 अप्लाई हुई है ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पार्ट हुई है, और जो रेफरेंस एंटिटी है वो साइड 1 ऑफ साइड 1, यानी कि ये साइड 2 है। जो पार्ट है ना इसका नाम मैंने रखा साइड 2। तो मुझे बता रहा है कि ये कैविटी जो इस पार्ट और साइड 1 के दरमियान लगी है। ठीक है, तो अब ये एक एक्सटर्नल रेफरेंस है, यानी कि ये इस फाइल का फीचर नहीं है। ये फीचर बना है इस फाइल को लिंक करके किसी और फाइल के साथ। तो अब इसका दो तरीके हैं, एक ये है कि आप इसको लॉक कर दें इस रेफरेंस को, दूसरा है आप इस रेफरेंस को ब्रेक कर दें। अब जब मैं इसको लॉक करता हूँ तो लॉक को मैं रिवर्ट कर सकता हूँ हमेशा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा तो फिर मैं इसको रिवर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मोस्ट हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप एक कैविटी लगाएं तो उसके बाद उस रेफरेंस को क्या करें, लॉक करें, और आप मेक श्योर करें कि आपको इस तरह का स्टैटिक का साइन जो है वो शो हो। अब हम वापस जाते हैं उधर ही सेम असेंबली के अंदर। बैटरी थोड़ी रह गई है, मैं इसको जल्द से जल्द जो है ना कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसके जो मेट्स हैं उनको, कंसेंट्रिक मेट को मैं वो करता हूँ, यस करता हूँ। अच्छा, हमने पहले क्या किया था, हमने इसको दूर किया था तो ये ख़राब हो गया था। तो अभी भी क्या होना चाहिए, ख़राब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि चलो, लॉक कर दिया ना बस। अब मैंने कंट्रोल बी किया, रीबिल्ड किया इसको, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब इसने रेफरेंस लॉक किया हुआ, यानी कि इसने जिस स्टेट पे मैंने रेफरेंस लॉक किया था इसने उस स्टेट के ऊपर सेव कर लिया कि इसकी शेप ये है, इसकी शेप ये है, डन। जैसे ही मैं इस रेफरेंस को अनलॉक करूंगा ना तो ये दोबारा एक दफ़ा कैविटी अप्लाई करेगा, और जिस पोजीशन पे ये अब होंगे उस पोजीशन पे कैविटी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, कैविटी यूज़ करने के बाद रेफरेंसेस को लॉक कर लेना। तो ये एक चीज़ थी जो आपके असेंबलीज़ के दौरान आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। और दूसरी चीज़ होती है आपके जो हैं अपना कन्वर्ट एंटिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो कन्वर्ट एंटिटीज़ में क्या हो सकता है, अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ हो जाए, नहीं हो रहा तो हम दोबारा से वो लगा देते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ का क्या काम है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैं इन दोनों को ना अभी पैरेलल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं इसके अंदर ना मैं चाहता हूँ कि इनके जो होल्स हों वो आपस में अलाइंड हो। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर स्केच करता हूँ और मैं इसके ऊपर होल्स बना लेता हूँ काफ़ी सारे। Escape। अब ये होल्स जो है ना ये सारे के सारे क्या हैं, रैंडम है ये। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड कट और इसको करूँगा थ्रू ऑल।
तो ये मैंने इसमें होल्स कर दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि यही वाले जो सेम होल्स हैं ये दूसरी साइड पे भी हो जाएं, इधर भी हो जाएं, ठीक है। तो ये एक, जब इस तरह का कोई चैलेंज आता है, आप चाहते हैं कि यार चलो ये इस तरह के जो होल्स हैं ना, इनमें से ये होल्स जो है ना ये इधर हो जाएं, बाकी ना हो, तो सेम पोजीशन इसकी देखना, उनको मिलाना, इट इज़ अ टफ थिंग टू डू इन असेंबली। तो उसके लिए ये होता है कि आप कन्वर्ट एंटिटीज का जो फीचर होता है ना वो यूज़ करते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा इस नीचे वाले पार्ट के ऊपर, इसको एडिट करूँगा असेंबली के अंदर ही। असेंबली के अंदर आपने एडिट करना है। अब ये वाला पार्ट आपका एडिट हो रहा है। इस पार्ट में मैं यहाँ पे एक नया स्केच शुरू करता हूँ। अब देखें मुझे ये वाले नज़र आ रहे हैं ना सर्कल, जो दूसरे पार्ट के ऊपर है, ये इस पार्ट के ऊपर नहीं है ये वाले। तो मैं क्या करूँगा, मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ को यूज़ करूँगा, ठीक है, और मैं इन सर्कल्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा। इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं जिन जिन सर्कल्स को उस पर बनाना चाह रहा हूँ मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। तो ये कन्वर्ट एंटिटीज़ का एक मेजर यूज़ है इस तरह के सिनेरियोज में। तो मैं ये 4 सर्कल्स में बनाना चाहता हूँ। ये तो हमने पहले किया हुआ है। ये किया हुआ, हाँ जी, कन्वर्ट एंट्रीज वाला किया हुआ है मैंने। ठीक है। इनको सेलेक्ट करें, कन्वर्ट एंटिटीज़ जैसे ही करेंगे तो ये वाला हमारा इस दूसरे पार्ट के ऊपर भी आ जाएगा। वो स्केच बन जाएगा, उसको फिर जो करना है वहाँ पे कर लेंगे। एग्जैक्टली यही है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप कन्वर्ट एंटिटीज़ कर लें तो कन्वर्ट एंटिटीज़ करने के बाद आपको, अभी मैं इसको करता हूँ फिर आपको समझ आएगी, इसके भी रेफरेंसेस जो है मेरे ख्याल से वो आपको वो करने पड़ते हैं, ब्रेक करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये 4 बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा वही काम करके देखता हूँ कि क्या इसमें एक्सटर्नल रेफरेंसेस का मसला तो नहीं होता। कैन वी चेंज द मेट्स, तो यहाँ ये वाला था, पैरेलल को डिलीट करते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है। मैंने इसे उठाया और उठा के यूं कर दिया, एरर्स आ गए सारे, ठीक है। तो आपने जी। वो तो यूज़ किया था, लेकिन ये जो एरर्स वाला पंगा था ये आपने नहीं देखा था। तो हाँ जी। ये क्यों आते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपने इसके भी रेफरेंसेस जो हैं उनको ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। मैं इसको अगेन करता हूँ पैरेलल, ताकि हम जाके इसके रेफरेंसेस को वहाँ पे ब्रेक करें और फिर इसमें मसला ना हो, ठीक है। ये पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे ये जो फीचर लगाया था मैंने, इसको एक दफ़ा कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी से ना अपडेट होता है, ठीक है। ये देखें कट एक्सट्रूड के आगे भी वही वाला एरो है, उसका मतलब है इसमें क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंसेस हैं। तो इन सारे एक्सटर्नल रेफरेंसेस को मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा, लॉक ऑल, क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे इसको इसके मेट्स हम डिलीट करेंगे। आफ्टर डिलीटिंग द मेट्स नाउ, अब कोई एरर नहीं है, आप इसको रीबिल्ड करें, जो मर्जी करें, ठीक है। समझ आ गई, इसमें कोई मसला, नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। मैं ये वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और इसको मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, ताकि ओके। लेटर ऑन आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपको कोई इस तरह का मसला है तो आप इसे देख सकें। ओके, ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको देख लेंगे।